नमस्कार दोस्तों, आपकी दोस्त आज एक बार फिर हाजिर है। आपके लिए आज मैं लाई हूं एक नई किताब जिसकी मैं समीक्षा करूंगी। एक उपन्यास है, इसका नाम है पूर्णता की चाहत। जी हाँ दोस्तों, पूर्णता की चाहत सबको होती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसे प्राप्त कर पाते हैं। तो इसके रचयिता है लाजपत राय गर्ग जी। पूर्णता की चाहत। जी हाँ मित्रों, ये कैसा उपन्यास है? स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में है। तो मैं आज आपके साथ इस उपन्यास को लेकर चर्चा करूंगी। यह उपन्यास दिशा प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ, हार्ड बाउंड में 2021 में प्रकाशित हुआ है। मात्र 300 रुपए का है और पृष्ठ है 120। जी हाँ, एक लघु उपन्यास है ये। और अब मैं थोड़ा सा लाजपत राय जी के बारे में बता देती हूँ। सिरसा में जन्मे, पंचकुला के निवासी हैं ये। एमए अंग्रेजी और हिंदी में किया, डिप्लोमा ट्रांसलेशन में किया है। अतिरिक्त आबकारी कराधान आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हैं। इन्होंने लघु कथाएं लिखी हैं। उपन्यास यह तीसरा है। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। जी हाँ मित्रों, तो ये हैं लाजपत राय जी और इस उपन्यास को इन्होंने समर्पित किया है स्मृति शेष मामा श्री वजीर चंद मंगला जी को। इस उपन्यास के फ्लैप पर 4 महानुभावों ने अपनी अपनी राय लिखी है। डॉक्टर पान सिंह हिंदी विभागाध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित कवि हैं, एसएन कॉलेज पंगा के। डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश वरिष्ठ आलोचक एवं समीक्षक हैं। श्री ज्ञान प्रकाश पीयूष जी आरईएस प्रतिष्ठित कवि एवं समालोचक हैं। गुरमीत बेदी हिमाचल अकादमी से पुरस्कृत कवि हैं, डीडी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। और भूमिका इस उपन्यास की भी 2 महानुभावों ने लिखी है। कुमार कृष्ण पूर्व अधिष्ठाता हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। इन्होंने कहा है कि लाजपत राय गर्ग मानवीय रिश्तों की महीन पड़ताल करते हैं। ये रिश्तों की रजाई सिलने और उधेड़ने वाले उपन्यासकार हैं। प्रोफेसर अशोक कुमार हिंदी विभाग पंजाब विश्वविद्यालय से कहते हैं कि यह उपन्यास भारतीय परिवेश की उस सामाजिक यथार्थ की कहानी है जिसमें विकसित होते समाज के अंदर संघर्ष का अभाव है और शॉर्टकट महत्वपूर्ण होता जा रहा है। उपन्यास 20 अध्यायों में बटा है और यह 93 पृष्ठों में सिमटा है। और अब मैं बताती हूं इसके बारे में। इसके कथानक यमुनानगर, चंडीगढ़, अंबाला, रोहतक आदि पृष्ठभूमि पर जन्मा है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इनके बारे में इसमें कहा गया है। स्त्री विमर्श का उपन्यास है। विवाह पूर्व यौन संबंध किस तरह प्रतिकार लेते हैं, इसमें कहा गया है। कुंवारी मां बनना कैसे स्त्री के लिए घाटे का सौदा रहता है, यह परोक्ष सीख दी है इस उपन्यास में, क्योंकि यह उपन्यास कहीं भी ऐसे रिश्ते की वकालत नहीं करता जिसमें अपराधी 2 हों और सजा 1 को मिले। स्त्री की इच्छाओं को समझने की किसी ने कोशिश ही नहीं की और जो पुरुष जिम्मेदारी से भागे उसे विवाह नहीं करना चाहिए। जो दोगले चरित्र का हो, स्त्री पर हाथ उठाना मर्दानगी माने, वासना लोलुप दृष्टि रखे, जीजा साली के रिश्ते को कलुषित करे, ऐसा रिश्ता, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पुरुष क्या कहलाएगा। वह कितना ही उच्च पदासीन हो, पत्नी की दृष्टि में वह 0 है। उपन्यास में यही बताया गया और यही मेरी राय है। घरेलू हिंसा क्यों? अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मारपीट यह कोई उपाय नहीं है। मगर पति जब अधिकार प्राप्त कर लेता है तो वह, जब उसकी कलुषित इच्छा पूरी नहीं होती तो वह यही अपनाता है हथियार। मां अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पुरुष शिकारी होता है, वह कभी मुफ्त में किसी स्त्री की सहायता नहीं करता, यह स्त्री को मान लेना चाहिए। इसमें कार्यालय से संबंधित कथानक है तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार का भी वर्णन होगा। इसमें सहायक पात्र अपनी ईमानदारी पर अडिग है और मंत्री के कोप का भाजन बनता है। उसके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी की जाती है। झूठ की बुनियाद पर गृहस्थी नहीं बसती। यहां पात्र ने एक झूठ बोला था अपने पति से, तो इसी बात को लेकर पति ने केस किया या जो भी था, लेकिन वही बात है कि झूठ की बुनियाद पर गृहस्थी नहीं बसती। मीनू ने झूठ बोला
वैसे इस समाज के 100 खून माफ होते हैं पुरुष समाज के, लेकिन स्त्री का एक गुनाह उसे तमाम उम्र के लिए बेइज्जत करता है। इस उपन्यास में आरक्षण का विरोध किया गया, जो सही भी है, क्योंकि योग्यता आज कुंठित होकर रह गई है और वह विदेशों की तरफ भाग रही है योग्यता। सच है, सरकारी सेवा ईमानदार के लिए तलवार की धार पर चलना है। ईमानदार को ट्रांसफर की मिठाई मिलती है बदले में। उपन्यास में हिमाचल के मनाली की खूबसूरत वादियों का बहुत ही लुभावना वर्णन किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में पढ़ते हुए पाठक साथ साथ विचरता है। मीनू का अपनी छोटी बहन से रिश्ते का सच अंत में खुलता है। यह रहस्य जानकर पाठक का चौंकना स्वाभाविक है। 100 बातों की एक बात कि यह उपन्यास स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में भेद बदला देता है और स्त्री की स्वतंत्रता का पक्षधर है। यह रोचक है, प्रवाहमयी है, संवाद चुस्त है, हरियाणवी और पंजाबी बोली के संवाद है इसमें, इनमें तरलता है, बंधा हुआ उपन्यास है और घरेलू हिंसा की मुखालफत करता है। तो लाजपत जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं मैं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।